Hello, Namaste, Kem Cho. Welcome to my YouTube channel. This is CS Payatachak, practicing company secretary. Today we are going to discuss about corporate social responsibility and company's corporate social responsibility policy amendment rules 2021. So let's begin. What is corporate social responsibility? A responsibility given by government to corporates to participate and contribute towards social welfare and environmental causes. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 135 विच डील्स विद CSR। कौन सी कंपनीज ऐसी है जिन्हें ये मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है? सेक्शन 135 एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया सेज दैट फॉलोइंग कंपनीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर immediately preceding financial year having net worth of rupees 500 crores or having turnover of rupees 1000 crores or having net profit of rupees 5 crores shall constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one director needs to be an independent director if company is required to appoint independent director on board under section 149. आगे बढ़ते हैं। जिन कंपनीज को सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाता है उन्हें कितना अमाउंट CSR एक्टिविटीज़ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? कंपनीज फॉलिंग अंडर क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 needs to spend 2% of their average net profit of preceding 3 financial year. Needs to spend 2% of their average net profit of preceding 3 financial year. अब ऐसी कंपनीज क्या करें जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, उससे कम समय से एग्जिस्टेंस में आई है? उन कंपनीज को उतने ही साल का एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जितने साल से वो एग्जिस्टेंस में है। अब ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। अंडर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ों को हमें एक्सक्लूड करना है वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट स्पेसिफिकली फॉर अ CSR। आगे बढ़ते हैं। CSR एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ को CSR एक्टिविटीज़ कहा जाएगा? हमने वीडियो में बार बार बात की है सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल कॉजेज़ के बारे में, पर ये तो कई सारे हैं। कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी के एक्टिविटीज़ को हम CSR एक्टिविटीज़ में एलिजिबल करेंगे, एज ए CSR एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसके बारे में मैंने ब्रीफली ये स्लाइड पे लिखा है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, contribution towards the activities related to eradication of poverty, hunger and malnutrition, protection of national heritage sites and art and culture, contribution into research and development projects under science, technology, medicine, promotion and training of national sports, Paralympic sports and Olympic sports, rural development, slum area development, disaster management, rehabilitation, reconstruction activities, रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज़। मार्च 2020 में कोविड-19 हेल्थ केयर सेक्टर में किया गया कंट्रीब्यूशन को भी एज अ CSR एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन के तरह रिकग्निशन में लाया गया था। ये क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मार्च 2020 में पब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। CSR इम्प्लीमेंटेशन रूल 4। अभी हमने यहाँ तक देखा है कि कौन सी कंपनीज को ये मैंडेटरीली फॉलो करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ पे कंट्रीब्यूशन करना है और कितना कंट्रीब्यूट करना है, पर ये हम करेंगे कैसे और कौन करेगा? इसके लिए हमें एक प्लान भी चाहिए और डिपार्टमेंट भी चाहिए। ये 2 तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, इसके बारे में रूल 4 में बात की गई है। या तो कंपनी खुद CSR प्रोजेक्ट्स डेवलप करे या तो ऐसी कंपनीज के साथ जुड़े जो ऑलरेडी ये काम में आगे है। As per company's corporate social responsibility policy amendment rules 2021, the company shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through specified companies under Rule 4. Rule 4 में specifically mention किया गया है कि किन कंपनीज के साथ जुड़ के corporate CSR activities implement कर सकती है। CSR 1
CSR 1 को इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनी CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 में। ये एक इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म ई फॉर्म है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल करना है उन कंपनीज को जो CSR एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना चाहती है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st day of April 2021. Every entity covered under Sub Rule 1 who intends to undertake any CSR activity shall register itself with the central government by filing the form CSR 1 electronically with the registrar with effect from 1st day of April 2021. ये फॉर्म फाइल करने से क्या होगा? ऑन सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा ये फॉर्म फाइल करने से। अब जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करे जा चुके हैं बाय कॉर्पोरेट्स, उनका क्या? उन पे ये फॉर्म और ये अमेंडमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वो जैसे चल रहे वो वैसे चलते रहेंगे। CSR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए कंपनीज CA इन प्रैक्टिस, CS इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। इनके वेरिफिकेशन से CSR 1 फॉर्म फाइल करा जा सकता है। आई होप कि CSR के टॉपिक पे हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है यहाँ तक। ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था CSR के बारे में और उन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया ब्रीफली, जिनके बारे में कंपनी CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 में बात की गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वीडियो सीरीज़ में, हम ईच एंड एवरी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक में विस्तार में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।